ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए, स्वागत है, सत्कार है, सम्मान है, अभिनंदन है इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर। आज की मुरली का सार, मीठे बच्चे, रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है। मीठे बच्चे, तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है। तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। बल क्या करना है? बल प्राप्त करना है, एक से बुद्धि योग लगाना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, ये 8 सितंबर 2022 के महावाक्यों का सार है। प्रश्न, आप ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट दुनिया के मनुष्यों से बिल्कुल अलग है, भिन्न है, कैसे और कौन सी? उत्तर, तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट श्रीमत पर पावन बनना और दूसरों को भी बनाना। तुम योग बल से अपने पापों को भस्म करते हो। तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी बाप करते हैं। सब मनोकामनाएं बाप पूरी करते हैं। मनुष्य तो कुछ करते हैं, उससे नीचे ऊपर होते जाते, उससे और नीचे ही उतरते आते, रिद्धि सिद्धि आदि क्या क्या सीखते हैं, उल्टा पतित बनते जाते हैं, अपने कर्मों से गिरते जाते हैं। बद्दुआएं, पैसा तो कमाते हैं लेकिन बद्दुआएं भी साथ में बांधते जाते हैं, लपेटते जाते हैं, है ना। किसी को दुख देने के लिए सिद्धि का प्रयोग कर लिया तो क्या होगा? बद्दुआएं नहीं मिलेंगी। जो करवा रहा है उससे धन तो आ जाएगा लेकिन उसके साथ और भी बहुत कुछ आएगा। तो अवस्था नीचे नीचे। और बाबा के बच्चे, पावन बनना, बनाना, श्रीमत का पालन करना, एक के साथ बुद्धि योग लगाना, इससे बढ़िया और क्या है? जाना तो एक दिन दुनिया से है ही है। अब क्या इकट्ठा कर रहे हो इस जिंदगी में, वो खुद निर्णय करो। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे हैं जो धरती के तारे हैं, जो बाबा के घर हैं वो तीर्थ के समान है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन और इस वतन में जितने भी बाबा के घर हैं सभी तीर्थ हैं, ठीक है। जिन तीर्थों पे चैतन्य देवियां और देव विराजमान हैं। इतनी ऊंची भावना के साथ आश्रमों पर, सेंटर्स पर, विद्यालय, पाठशाला में जाया कीजिए। ओम शांति। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बच्चे कोई नाता अब नहीं रहा। तुम्हारा ध्यान सारा स्वर्ग और सच्ची कमाई की तरफ है। अच्छा बच्चे, ये तो जानते ही हो, विनाश तो होना ही है, आज नहीं तो कल है, ये बिखरना ही है इस संसार को। आसार देखने में आते हैं। यह भी जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। जरूर हमारे अथवा भारत के कल्याण के लिए महाभारत लड़ाई ये लगनी है, घोड़े गाड़े वाली नहीं। ये बम, मिसाइल्स, ये वो सब। और ये हमारा भारत विश्व गुरु बनना ही बनना है। अब तो ब्रह्मा कुमारी के लोग नहीं, बाबा नहीं, दुनिया चिल्ला रही है। अब आसार भी नजर आ रहे हैं। तुम डबल हिंसक हो। तुम्हारे पास न काम की न क्रोध की हिंसा है। ये काम विकार बच्चे आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए नहीं कहा जाता, अपवित्रता और पवित्रता की बात होती है बच्चे। काम ही है जो सबको धोखा देता है। बाकी देखो बाबा के घर में क्या कमी है, किसी चीज की है, लेकिन ये काम बिगाड़े सारे काम, कर दे अच्छों का काम तमाम। इसलिए होशियार, खबरदार, उस रास्ते का चिंतन ही नहीं करो। जो परहेज बताए हैं उनको पूरा फॉलो करो और बल लेते रहो बाबा की याद से, तो कोई बड़ी बात नहीं। ये काम विकार सबको आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए नहीं कहा जाता, अपवित्रता और पवित्रता की बात है। काम ही सबको धोखा देता है। इस काम पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। एक पवित्र बने, दूसरा ना बने तो बच्चे बड़ा झगड़ा हो जाता है। झगड़ा बड़ा तगड़ा हो जाता है भाई। बाबा की कहावत है, ये ज्ञान बड़ा अटपटा भी है, चटपटा भी है, खटपटा भी है। समझ में ना आए तो खटपटा है, क्योंकि अटपटा है इसलिए खटपटा है, और समझ में आ गया तो चटपटा ही है, बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा रस वाला है, आनंद ही आनंद है। बाप कहते हैं दोनों को प्रतिज्ञा करनी चाहिए ज्ञान चिता पर बैठने की। जितना एक के साथ बुद्धि योग लगाएंगे बच्चे तुम्हें बल मिलता रहेगा। सारा मदार श्रीमत पर चलने का है।
श्रीमत कहती है गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्वगुण संपन्न बनना ही है। राम राज्य स्थापन हुआ था, फिर हो रहा है, राम नाम रख दिया है। वास्तव में ये महिमा तो एक शिव की है, सदा शिव। लेकिन राम क्यों रखा है? राम ईश्वर की संग वो है ना। तो एक राम दशरथ का बेटा हो गया, एक राम जो घट घट लेटा प्रकृति है ना, एक राम जो सबका प्यारा सकल पसारा है ना। ये अलग 4 प्रकार के हैं जिसमें आत्मा, परमात्मा, प्रकृति और वो परम पुरुष सब कुछ आ जाते हैं है ना। प्रकृति की भी पावर है और दशरथ के बेटे को भी अलग से राम के रूप में दिखाया। तो बाबा कहते हैं मैं ज्ञान सागर हूं, अति सूक्ष्म हूं, मुझसे कोई सूक्ष्म चीज होती नहीं। अति सूक्ष्म, जैसे झाड़ का बीज बच्चे देखने में कितना सूक्ष्म है, ऐसी मनुष्य सृष्टि का बीज भी सबसे सूक्ष्म है। सबसे छोटी खसखस होती है, बहुत पतली होती है, उनके झाड़ बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा तो उनसे भी अति सूक्ष्म है, कम से कम वो दिखाई तो देती है, भले माइक्रो लेवल पे भी कोई चीज दिखाई देती है, लेकिन बाबा तो किसी यंत्र के द्वारा भी दिखाई नहीं देता, इतना सूक्ष्म है। लेकिन बिंदु के साथ सिंधु है गुणों में, शक्तियों में, ये कभी नहीं भूलना। बाबा कहते हैं मैं हूं जो हूं जैसा हूं, इस रीति से तुम्हारे में भी नंबरवार ही मुझे जानते हैं, एक जैसा कोई समझ ना सके। कोटों में कोई ही इस रहस्य को समझते हैं। आशा करता हूं हम सब बाबा के बच्चे बाबा को सूक्ष्मता भी महसूस करते हैं, विशालता भी महसूस करते हैं, है ना। सूक्ष्म इतना कि चींटी में भी जाके काम कर ले, विशाल इतना कि ब्रह्मांड में इससे बड़ा विशालता और किसी की नहीं सिवाय बाबा की। उनकी बुद्धि में तो स्थूल चीजें मनुष्यों की आती रहती हैं, उनके लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं, चांद पे जाना, ये करना, वो करना। उससे सूक्ष्म परमात्मा को तो कोई जानते नहीं। तुम बच्चों को बाबा आकर के जब स्वतः ही अपना परिचय देते हैं तब तुम बच्चे जानते हो। तुमने चित्र कितना बड़ा बनाया है भक्ति मार्ग में, है ना, ज्योतिर्लिंग, बड़े बड़े शिवलिंग बनाए हैं। तुम्हारी बुद्धि में आता है, बाप बच्चों को समझाते हैं जैसे बाप की गत मत न्यारी है, तुम्हारी भी सदगति की मत दुनिया से न्यारी है। बच्चे पवित्र बनने में समय लगता है, क्योंकि रंगरेज की दुकान नहीं है, दुपट्टा दिया। और हमेशा कहता हूं इसमें वक्त लगता है। इसलिए क्यों बाबा बार बार कहते हैं, क्योंकि धैर्यता के साथ जीवन में गुणों को धारण करके आगे बढ़ो, अधैर्य मत बनो। धैर्यवान जो होता है सफलता उसी के गले में हार डालती है। इसलिए अप डाउन जिंदगी का सिस्टम है, कभी कुछ हो तो कोई बात नहीं, अभी क्रोध नहीं गया, अभी ऐसा नहीं हुआ, अभी इतने दिन हो गए। अरे भाई आप लगे रहो, संकल्प रखो और अटेंशन भी दो, पुरुषार्थ भी करो। बाकी निराश होकर के पथ छोड़ देना, फिर लक्ष्य को कहां प्राप्त करोगे। इसलिए बाबा धैर्यता है ना, धीरे धीरे सब होए मेरे मना। बाबा ने कहा टाइम लगता है, आधा कल्प से सिर पर पापों का बोझा है। योग अग्नि से जो आत्मा में खाद पड़ी है वो निकलती है। बच्चे धीरे धीरे तुम्हें सतो प्रधान बनना ही है बाबा की श्रीमत पर। और बनाने वाला कौन? हमारा बैकबोन कौन? हमारे सिर पे आशीर्वाद का हाथ रखने वाला कौन? हमें गाइड करने वाला कौन? किसने ये रास्ता हमें सिखाया? अरे वो खुद बना के छोड़ेगा, क्योंकि धंधा उसी का है ये। ठीक है, आपका काम है सिर्फ संकल्प करना, जैसे बाबा कहता है वैसा बनने का। बाबा कहते हैं तुम्हें श्रीमत पर श्रीमत बाप की मिली है, बच्चे पावन बनो और बनाओ। माया अशुभ कामनाएं पूरी करती है, बाबा शुभ कामनाएं पूरी करते हैं। अशुभ कामनाएं समझते हो? बाबा ने मिसाल दिया, रिद्धि सिद्धि, ये वो, टोटके फोटके, अगड़म पकड़म, तो वहां पे भी कईयों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। वो बाबा नहीं करता। बाबा हमारी शुभ श्रेष्ठ आशाएं, जो श्रेष्ठ उच्च क्वालिटी की, उनको पूरी करता है, जिसमें किसी का भी बुरा नहीं है, सबका भला ही भला, प्रकृति का भी भला, पेड़ पौधे, प्रकृति के अंदर जो कुछ भी है, और मनुष्यों का भी भला, वातावरण का भी, सब कुछ का भला वो परमात्मा सिखाते हैं। देखो बच्चे, कल पहले जो ब्राह्मण बने होंगे वही तुम्हारे पास आकर के फिर भी बनेंगे। बाकी चिंता नहीं करनी, तुम्हें इन बातों का चिंतन करना चाहिए। वंडर है, यज्ञ रचते हैं लड़ाई बंद करने के लिए, यज्ञ रचते हैं बारिश होने के लिए,
यज्ञ रचते हैं बारिश बंद करने के लिए। ये भी एक यज्ञ है ना, जिसमें सारी दुनिया ही स्वाहा होगी और एक नई दुनिया बनेगी। बच्चे जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाबा थोड़ा रमणीकता सिखा रहे हैं। जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अच्छा बच्चे, फिर शोक करने की क्या दरकार है? स्वर्ग अगर कोई पधारा तो और सौभाग्य समझो, फिर रोते क्यों हो? माया रावण ने सबकी बुद्धि को ताला लगा दिया है। जानते हो ना, हम कल्प पहले मुआफिक, अब फिर से पुरुषार्थ कर रहे हैं। अपने पुरुषार्थ का घमंड भी नहीं, दूसरा कम कर रहा है उसके प्रति घृणा भी नहीं। ना घृणा ना घमंड, दोनों चीजों को याद रखो। कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम्हारा बाहरी लड़ाई आदियों से कोई ताल्लुक नहीं है। तुमको अपनी सर्विस में तत्पर रहना है। 3 पैर पृथ्वी ले, हॉस्पिटल कम रूहानी यूनिवर्सिटी खोल दो। मौत सामने खड़ा है। अब सिर्फ बेहद के बाप और वर्षी को याद करो। बाबा कहते हैं मुझे याद करेंगे, विक्रम भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा और तुम बच्चों को साथ भी ले जाऊंगा। तब तो कहते हैं ना, मैं कालों का काल हूं। अकाल तख्त भी बोलते हैं ना। तुम अकाल आत्मा हो। बच्चे समझते हैं कि हम इस दुनिया से बिल्कुल न्यारे और प्यारे ही हैं। बच्चे ही समझते हैं इस बात को और कोई नहीं। यहां पढ़ाने वाला बच्चे बड़ा विचित्र है। बाबा आते हैं, आकर के विचित्र आत्माओं से बात करते हैं, क्योंकि वो खुद भी विचित्र है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही आंखों से देखती है, मुख द्वारा सुनाती है, कानों द्वारा सुनती है। हम आत्मा इस शरीर से यह करते हैं। आत्मा को रसना मिलती है, मिठास की, खटास की, नमक की, मिर्च की, मसालों की। बाकी मुर्दा कभी जीभ के द्वारा स्वाद नहीं ले सकता। हम आत्माएं हैं शरीर में विराजमान। करता सब कुछ आत्मा है तो भरता भी सब कुछ आत्मा है। ये तो जड़ है, ये तो पुतली कठपुतली, जैसे मर्जी से घुमाओ शरीर को। आत्मा कहती है मीठा है, खट्टा है। आत्मा में बच्चे संस्कार होते हैं। आत्माओं को बाप कहते हैं बच्चे वापस घर चलना है। अब यहां शरीर छोड़ना ही है ना, छोड़ना तो है, तो इससे ममत्व भी निकालना पड़े। सर्प भी ममत्व नहीं रखता। पुरानी खाल को छोड़ और नई स्वतः ही आ जाती है। प्राकृतिक सिस्टम है। तुम्हारी भी ये पुरानी खाल है, ये क्या है? खाल है। इसको ऐसे ही छोड़ देना। भ्रमरी का भी मिसाल है, तुम्हारे से लगता है। बाबा कहते इतनी तपस्या करो, शरीर छोड़ने की बारी है। आराम से मैं उन महातपस्वी राजयोगियों को नमन करता हूं। अमृत वेले बाबा की याद में बैठे बैठे आराम से, इससे बढ़िया और कुछ नहीं। उन्होंने अभ्यास किया, उन्होंने मेहनत की, प्रैक्टिस की, तब ऐसा होता है। अचानक कुछ नहीं होता। तो आइए करें, हम ये संकल्प लें कि हमें ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, और जब अंतिम पेपर आए उसमें इस तरीके से पास होना है। जीवन का अंतिम पेपर मृत्यु है, तो तड़प तड़प के ना जाएं। दुनिया तड़पे तो तड़पे, लेकिन हम क्यों जाएं, है ना। बाबा कहते वास्तव में भ्रमरी का भी मिसाल तुम्हारे से लगता है। अब ये सारे मिसाल सन्यासी तो दे ना सके। इस पतित दुनिया में जैसे कि बच्चे आजकल सब कीड़े हैं, विकारों के। तुम ब्राह्मणियां उन्हों को भू भू कर पति से पावन बनाती हो। मनुष्य को देवता बनाने की जादूगरी है, इसलिए शिव बाबा को जादूगर भी कहते हैं। जादूगर, सौदागर, रत्नागर, उनके कितने नाम हैं। प्रैक्टिकल में करते भी है ना। अच्छा के बाद मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते, थैंक यू, गुड मॉर्निंग बाबा। शरीर रूपी पुरानी खाल से ममत्व निकालना है, बुद्धि से रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। पुरानी दुनिया की किसी भी बात से अपना ताल्लुक नहीं रखना। हमें कोई नेता बनना है क्या? हाँ ठीक है, नॉलेज होना अलग बात है, लेकिन उसमें परिचर्चा में समय व्यर्थ गंवाना वो ठीक नहीं है। ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बन, बाप से पूरा वर्षा लेना है। वरदानी बाबा का वरदान, पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव।
साधारण आत्माएं जब पवित्रता को धारण करती हैं तो ये महान आत्मा कहलाती हैं। दुनिया में भी पवित्रता ही बच्चे श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूजनीय बनाती है। ब्राह्मणों की पवित्रता का गायन है। जहां शुभ कार्य होता है वहां ब्राह्मणों से ही कराते हैं, शुद्धता के कारण से। वैसे नामधारी ब्राह्मण तो बहुत हैं, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाली श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो, विशेष कर्म करने वाली आत्मा हो। साधारण कर्म भी बाप की याद में जब रह करके करते हो वो विशेष बन जाते हैं। कर्म और कर्म की गति में सुना होगा ना, जो कर्म बाबा की याद में रह करके किया जाए वो सुकर्म, शुद्ध श्रेष्ठ कर्म हो जाता है ना। ये नहीं किसी का गला दबा रहे और बाबा की याद भी है, ऐसा गलती मत करना। खुद को धोखे में डाल लोगे, चाकू को उल्टा पकड़ रहे हो, सीधे से पकड़ो ज्ञान के चाकू। तो बाबा कहते हैं कोई सिंपल कार्य भी कर दो, बर्तन धो रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, दीवारों में थोड़ा कुछ भी कर रहे हो, XYZ आज जिस जो आप समझते हो सिंपल काम है, लेकिन बाबा की याद में रह करके भी वो भी उसमें भी विशेषता भर जाती है। नहीं, आप बाबा की मुरली सुन रहे हो, योग में रह करके सुनो, क्या मजा है। मुरली कोई सुना रहा है, अगर वो बाबा की याद में रह के मौलाई मस्ती आ जाती है सुनाते सुनाते। बाबा कहते बाप की याद में रहकर कर्म करते हो विशेष हो जाता है। इसलिए ऐसे विशेष कर्म करने वाली पुरुषोत्तम व विशेष आत्माएं हो। बाबा कह रहा है कि हमारा दिल भी गवारा करता है, हम विशेष आत्माएं हैं, माना है, नो डाउट, कोई उसमें 1% भी डाउट नहीं। तब जिंदगी का मजा है। स्लोगन है, स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। ओम शांति। मास्टर सुखदाताओं को पुनः एक बार अपने इस भाई की ओर से गुड मॉर्निंग। ओम शांति।